अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मज़हर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल मज़हर ग्राफिक्स पर आप सभी हज़रात का खैर मक़दम है। आज मैं फिर से कोरेल ड्रा 17 का लेसन नंबर 2 लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए कोरेल खोल लेता हूं। गुज़िश्ता सबक में हमने वेलकम स्क्रीन, उसके बाद क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टैंडर्ड इसी तरीके से बगैर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हुए जो प्रॉपर्टीज़ खुलकर के सामने आता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन सभी ऑप्शन को सीखना इसलिए ज़रूरी है, जब हम इन ऑप्शन को सीख लेंगे तो हमारे लिए काम करना बिल्कुल आसान हो जाएगा और हम आसानी के साथ कोरेल ड्रा के अंदर काम कर सकेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ताकि सभी ऑप्शन चालू हो जाए। तो सबसे पहला जो है न्यू डॉक्यूमेंट है। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट नाम से डायलॉग बॉक्स खुलकर के सामने आ जाएगा। यहाँ से आप ओके करेंगे तो नया पेज खुलकर के सामने आ जाएगा। यही काम आप फाइल में जा कर के न्यू पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट नाम से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तीसरा ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन दबाएंगे तब भी आप क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। चौथा ये है कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ से भी आप क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। ये 4 तरीके से न्यू डॉक्यूमेंट लाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ओपन, यानी जो फाइल आप पहले से सेव कर रखे हो उसको खोलना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये खुल कर के सामने आ जाएगा। यहाँ से आप जिस फाइल को खोलना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और ओपन करके खोल लेंगे। दूसरा ये है कि आप फाइल में जाएंगे, यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप पहले से सेव की हुई फाइल खोल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ दबाएंगे तो वही डायलॉग बॉक्स खुलकर के सामने आ जाएगा और यहाँ से आप पुरानी फाइल को जो सेव है पहले से उसको खोल सकते हैं। तो ये 3 तरीका है। उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन है ये सेव करने के लिए है। जो भी आपने डिज़ाइन की है, जो भी आपने चेंजिंग की है, जो कुछ भी आपने बनाया है उसको आप सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स खुल कर के सामने आ जाएगा और यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि फ़ाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तब भी वही डायलॉग बॉक्स खुल कर के सामने आएगा और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तीसरा ये है कि कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाएंगे तब भी वही ऑप्शन खुल कर के सामने आएगा और यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर जो है ये प्रिंट का है। जो कुछ आपने बनाया है उसको आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन खुल कर के सामने आएगा और यहाँ से आप पेज की सेटिंग करके प्रिंट कर सकते हैं। यही काम आप फाइल में जा कर के यहाँ नीचे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तब भी वही डायलॉग बॉक्स खुल कर के सामने आएगा और इससे आप प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी दबाएंगे तब भी प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुल कर के सामने आ जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर जो है कट है। ये उस वक्त चालू होगा जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये कट है, किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को कट करने के लिए क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। देखिए यहाँ से कट हो गया है। इसको दोबारा ले आता हूँ। यही काम आप एडिट में जा कर के यहाँ से कट करेंगे तब भी ये कट हो जाएगा। उसको मैं फिर से वापस ले आता हूँ और यही काम आप सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स दबाएंगे तब भी वो कट हो जाएगा। ये 3 तरीके से आप ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉपी है। किसी भी ऑब्जेक्ट या तहरीर को, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये देखिए पेस्ट हो गया है। यही काम आप एडिट में जा कर के
यहाँ से कॉपी करेंगे तब भी ये कॉपी हो जाएगा। ये कॉपी हो गया है, इसको आप पेस्ट कर दीजिए तो ये पेस्ट हो गया 2। तीसरा ये कि आप कीबोर्ड से Ctrl+C दबाएंगे तब भी कॉपी हो जाएगा, आप उसको ला सकते हैं पेस्ट करके, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे जो है पेस्ट करने के लिए है, जो भी आपने कट किया है या कॉपी किया है उसको आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के ज़रिए पेस्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, देखिए डबल है। यही काम आप एडिट में जा कर के पेस्ट पे क्लिक करेंगे तब भी पेस्ट कर सकते हैं, ये देखिए पेस्ट हो गया है। यही काम आप कीबोर्ड से Ctrl+V दबाएंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। तो ये 3 तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं। ये सब इस वजह से दिया गया है ताकि आपको जो आसानी हो उस तरीके से आप काम कर सकें। उसके बाद जो यहाँ पे है अंडो, पीछे वापस होने के लिए है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 हमने बना दिया। अब आप इस पर क्लिक कीजिए। ये अंडो पीछे करने के लिए है, जो भी आपने बनाया है उसको पीछे करने के लिए से देखिए बैक होते चले आए हैं। और ये है रीडो, जो पहले आप वापस आ चुके थे वहीं तक फिर आप पहुंचना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इस अंडो और रीडो है। ये काम आप एडिट में जा कर के यहाँ से सबसे ऊपर 2 देख रहे हैं, अंडो, डुप्लीकेट और रीडो, इसके ज़रिए भी आप कर सकते हैं। देखिए वापस हो रहा है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा ये है कि आप कीबोर्ड के ज़रिए Ctrl+Z दबाएंगे तो आप पीछे चले जाएंगे, जितने पीछे जाना चाहते हैं पीछे चले जाएंगे। और वापस आना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+Z दबाएंगे तो फिर आप वापस आते चले जाएंगे, जो भी आपने ख़त्म किया था वापस आ जाएगा। तो ये अंडो और रीडो ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है इंपोर्ट का है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो कहीं से आप JPG फाइल या PDF फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर ला सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है JPG फाइल है, इसको मैं ला सकता हूँ, क्लिक कीजिए, ये आ गया है। तो आप JPG फाइल, इसी तरीके से PDF फाइल वगैरह को कोरल के अंदर ला सकते हैं इंपोर्ट करके। तो ये इंपोर्ट है। यही काम आप फाइल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तब वही डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा। आप वहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करके ले आएंगे और वो आ जाएगा, आप इस तरीके से ले लेंगे। तो वही काम जो इंपोर्ट का आपने यहाँ से किया है और फाइल में जा कर के किया है, कीबोर्ड के ज़रिए Ctrl+I दबाएंगे तो फिर वही डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा। और फिर यहाँ से आप कोई भी JPG इमेज या फिर PDF फाइल वगैरह को ले सकते हैं और उसको अपने प्रोग्राम के अंदर ला सकते हैं। तो ये 3 तरीका है इंपोर्ट करने का। उसके बाद जो ये है एक्सपोर्ट है, यानी जो कुछ आपने बनाया है, डिज़ाइन किया है, उसको आप JPG फाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट के ज़रिए JPG फाइल बना सकते हैं ताकि उसको आप अपने मोबाइल में ले सकें, इंटरनेट पे डाल सकें। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आएगा, सिलेक्ट ऑप्शन, अभी PNG है, यहाँ से आप चूज़ करके PDF, JPG जो भी फाइल बनाना चाहें आप यहाँ से बना सकते हैं। और यही काम आप फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स खुल करके सामने आएगा और यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके फ़ाइल को JPG या PDF फाइल बना सकते हैं। इसी तरीके से PNG फाइल भी बना सकते हैं। तीसरा ये है कि आप कीबोर्ड के ज़रिए Ctrl+E दबाएंगे, उसके ज़रिए भी आप जो भी आपने बनाया है वो सेलेक्ट है, उसको आप JPG, PDF, PNG फाइल बना सकते हैं। तो ये 3 तरीका एक्सपोर्ट करने का है। उसके बाद PDF है, आपने कई पेज पे काम किया है या एक पेज पे भी काम किया है तो आप चाहते हैं कि उसको PDF फॉर्मेट में बना लें तो यहाँ से PDF पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नाम दे देंगे और सेव कर देंगे तो फाइल जो है PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा ये है कि आप फाइल में जाएंगे, यहाँ से पब्लिश टू PDF इस पर क्लिक करेंगे, इसके ज़रिए भी आप PDF फाइल बना सकते हैं। और तीसरा ये है कि Ctrl+E दबाएंगे
तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके PDF फाइल बना सकते हैं। उसके बाद जो ये ऑप्शन है ये दिखाने के लिए है कि आप कितने जूम करके इसको देखना चाहते हैं। यहाँ पे 2 फीट यानी मुकम्मल दिखाएगा, जितना आपका जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो पूरा ऑब्जेक्ट दिखा देगा। उसके बाद आप टू सेलेक्ट, जितना सेलेक्ट है यहाँ तक सेलेक्ट है तो यहाँ तक दिखा देगा क्योंकि ये सेलेक्ट है। उसके बाद टू विथ, इसके जो विथ है ये पूरा दिखाएगा। तो यानी यहाँ से आप पेज के जो है जूम करके आप देख सकते हैं जितना भी जूम करना चाहें। उसके बाद यहाँ पे जो है फुल स्क्रीन प्रीव्यू, इसको आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो ये मुकम्मल फाइल जो आपको दिखा देगा। पेज से बाहर कहीं भी हो यहाँ से आपको दिखाई दे देगा, फिर आप उसको ला सकते हैं। बैक जाना चाहते हैं तो एस्केप बटन दबाएंगे कीबोर्ड के ज़रिए तो आप वापस आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है शो रूलर है, यहाँ से रूलर को हाइड और शो करने के लिए है। जैसे यहाँ पे रूलर देखिए शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया है। इसको लाना चाहे तो इस पर क्लिक करें तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो है शो गाइड, गाइड को लाने के लिए आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये गाइड आकर आ जाएगा जाल की शक्ल में। तो अगर इस पर काम करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको फिर हाइड करना चाहे तो क्लिक कर दें तो ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑप्शन ये शो गाइडलाइंस है, यहाँ से गाइडलाइन शो और हाइड कर सकते हैं। जैसे इसको ला करके ये गाइडलाइन ले आए हैं, यहाँ से भी गाइडलाइन ले आए हैं पकड़ करके, तो ये शो कर रहा है। इसको हाइड करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो ये हाइड हो जाएगा। शो करना चाहे तो क्लिक करें तो शो करेगा। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेलकम स्क्रीन है, जो आप यहाँ पे वेलकम स्क्रीन है यहाँ जाना चाहते हैं क्लिक कीजिए तो वेलकम स्क्रीन में आ गए हैं। आप यहाँ से भी जा सकते थे, वापस आ जाइए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो स्टैंडर्ड टूल है उसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम बगैर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हुए प्रॉपर्टी जो जाहिर होता है इसको भी जान लेते हैं। ये वही है जब हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते वक्त जो ऑप्शन आता है वही सब है। यहाँ से आप पेज साइज़ बदल सकते हैं, जो भी करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से जो भी पेज लेंगे उसका साइज़ यहाँ से दिखाएगा, आप यहाँ से कस्टम करके आप अपने एतबार से कर सकते हैं। उसके बाद ये पोर्ट्रेट में है, ये लैंडस्केप में है। उसके बाद इस पर क्लिक है, यानी आप कई पेज बनाना चाहते हैं तो सभी को आप बराबर रखना चाहते हैं। जैसे A4 है, A4 ही चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करते जाइए, ये सब A4 साइज़ में आपका आ रहा है। लेकिन आप चाहते हैं इसको आप अगर कम करना चाहते हैं, यहाँ से देखिए मैंने 8 है इसको 10 कर देता हूँ। ये 10 किया हूँ तो सभी देखिए ये 10 हो गया है चौड़ाई के अंदर। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि एक पेज जो है, पहला पेज जो है A4 रहे, उसके बाद दूसरे पेज को आप कुछ और करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करके आप बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं A5। अब देखिए पहला पेज मेरा A4 है, यहाँ से A4 दिखा रहा है, और दूसरा पेज जो है A5 है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने करेंट पेज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा छोटा कर सकते हैं। कोई भी साइज़ में आप उसको ले सकते हैं, किसी भी साइज़ का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद इसको नापने के लिए जो है यूनिट है, मिलीमीटर में है, इसको आप इंच में ले लीजिए अगर आप पोस्टर वगैरह बना रहे हों। लेकिन अगर आप जब बैनर बनाएंगे तो इसको आप फिट में रखेंगे। फिट के एतबार से बैनर वगैरह बनाया जाता है, जैसे 10x5 या 10x4 वगैरह। उसके बाद यहाँ पे जो है नज़र डिस्टेंस है, ये क्या होता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप खिसका रहे हैं तो ये जो खिसक रहा है तो इसकी रफ़्तार जो है बहुत धीमी है। इसकी रफ़्तार को आप ज़्यादा कर सकते हैं नज़र डिस्टेंस के ज़रिए। जैसे 0.1 कर देता हूँ। अब देखिए अभी भी तेज़ खिसक रहा है। तो उसके लिए है कि जो ऑब्जेक्ट वगैरह को हम खिसकाए तो कितना खिसके, तो इसके लिए यहाँ से डिस्टेंस देते हैं, यहाँ से नंबर देते हैं तो 0.001। उसके बाद यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, ये डुप्लीकेट डिस्टेंस है, यानी इसका जब हम डुप्लीकेट बनाएंगे तो कितनी दूरी पर हो, कितने डिस्टेंस पर हो, उसके लिए यहाँ से इंतखाब करते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन डुप्लीकेट बनाने के लिए। ये देखिए इस पर आप क्लिक करेंगे
यहाँ से मैं 1 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ। 2 डुप्लीकेट हमें दाएं तरफ चाहिए। अप्लाई कीजिए, देखिए 2 डुप्लीकेट आ गया है। कोरल के अंदर जो है ये इस ऑप्शन का बहुत इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए आप डुप्लीकेट बनाते चले जाएंगे। एक पेज में आप बनाएंगे कुछ भी और इसको फ़ौरन डुप्लीकेट कर देंगे। तो ये जो दूरी आप देख रहे हैं, इसी दूरी को का इंतखाब करते हैं। जिस एंगल में, जिस रुख में आप उसको बनाना चाहते हैं, उस रुख में आप कर लेंगे, बना लेंगे डुप्लीकेट। अगर इसको आप घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, जैसे इसको रोटेट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से एंगल दे दीजिए कितना आप रोटेट करना चाहते हैं। तो मैं 90 डिग्री दे देता हूँ। परसेंट घुमाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ से मैं 1 दे देता हूँ। अब देखिए घुमाइए, देखिए घूमता चला जा रहा है। जिस तरह आप घुमाएंगे घूमता चला जाएगा। तो आज हमने स्टैंडर्ड टूल बार इसी तरीके से बगैर किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हुए जो प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर होता है उसको पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया, वस्सलामु अलैकुम।